हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने टेट की तैयारी में लग गए होंगे। तो फ्रेंड्स, नोट्स बनाने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि ये नोट्स ही आपको एग्ज़ाम में मदद करेंगे। किशोरावस्था किसे कहते हैं, और आपको बता दूं, ये यूपी टेट लेवल 2 का है नोट्स। किशोरावस्था किसे कहते हैं। वृद्धि एक प्राकृतिक प्रक्रम है। जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आ जाती है, किशोरावस्था कहलाती है। किशोरावस्था के विषय में हमारे वैज्ञानिक महोदय हैं स्टैनले हॉल। इन्होंने किशोरावस्था का अध्ययन किया है। यौवन आरंभ का सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन क्या है। लड़के एवं लड़कियों का जनन क्षमता का विकास। प्रश्न, यौवन आरंभ की दिखाई देने वाली सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन क्या है। लंबाई में एकाएक वृद्धि यौवनारंभ के दौरान होने वाली सबसे अधिक दृष्टिगोचर परिवर्तन है। प्रश्न, अंतःस्रावी ग्रंथियों को नलिका विहीन ग्रंथियां क्यों कहते हैं। उत्तर है, अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोनों को नलिका से न निर्मोचित कर सीधे रुधिर प्रवाह में निर्मोचित करती हैं, इसलिए इन्हें नलिका विहीन ग्रंथियां भी कहते हैं। प्रश्न, किशोरावस्था में व्यक्तियों के चेहरे पर फुंसियाँ और मुहासे अधिक क्यों आते हैं। उत्तर है, किशोरावस्था में व्यक्तियों की तैलीय ग्रंथियां अधिक क्रियाशील हो जाती हैं, जिसके कारण फुंसियाँ और मुहासे अधिक आते हैं। प्रश्न, गौण लैंगिक लक्षण क्या है। उत्तर है, गौण लैंगिक लक्षण वे लक्षण हैं जो यौवनारंभ के दौरान विषण एवं अंडाशय, शुक्राणु एवं अंडाणु उत्पन्न करते हैं तथा लड़कियों में स्तनों का विकास होने लगता है तथा लड़कों में चेहरे के बाल उगने लगते हैं, अर्थात दाढ़ी मूंछ आने लगते हैं। ये लक्षण क्योंकि लड़कियां लड़कों से पहचानने में सहायता करते हैं, अतः इन्हें गौण लैंगिक लक्षण कहते हैं। प्रश्न, किशोर तथा किशोरियों में यौवनारंभ के समय कौन कौन से शारीरिक परिवर्तन होते हैं। पहला है लंबाई में वृद्धि। दूसरा, शारीरिक आकृति में परिवर्तन। स्वर में परिवर्तन, लड़कियों का आवाज़ पतला और पुरुषों का मोटा हो जाता है। स्वेद एवं तैल ग्रंथियों की क्रियाशीलता में वृद्धि। जनन अंगों का विकास। मानसिक, बौद्धिक एवं संवेगात्मक परिपक्वता। गौण लैंगिक लक्षण। प्रश्न, शरीर में होने वाले परिवर्तनों के लिए उत्तरदायी अंतःस्रावी ग्रंथियों को पदार्थ कौन सा है। हार्मोन। प्रश्न, ऋतुस्राव क्या है, वर्णन कीजिए। उत्तर, जब अंडाणु का निषेचन नहीं हो पाता तब उस स्थिति में अंडाणु तथा गर्भाशय का मोटा स्तर उसकी रुधिर वाहिनियों सहित निस्तारित हो जाती हैं, जिसे ऋतुस्राव या रजोधर्म कहते हैं। इसका चक्र कितने दिन का होता है। 28 से 30 दिनों का होता है। सामान्यतः ये लड़कियों में होता है। प्रश्न, लिंग हार्मोन क्या है, उनका नामकरण इस प्रकार क्यों किया गया है, इसका कार्य बताइए। उत्तर, वृषण एवं अंडाशय अंतःस्रावी ग्रंथियां भी हैं जिनसे लिंग हार्मोन का स्राव होता है। ये हार्मोन गौण लैंगिक लक्षणों के प्रति उत्तरदायी हैं, इसलिए इन्हें लिंग हार्मोन कहते हैं।
ये पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोनों द्वारा नियंत्रित होते हैं। लिंग गुणसूत्र किसे कहते हैं? उत्तर, वे गुणसूत्र जो मनुष्य में लिंग निर्धारण करते हैं वे लिंग गुणसूत्र कहलाते हैं। ये दो होते हैं, एक्स और वाई। प्रश्न, एक नर हार्मोन का नाम बताइए। नर हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, और अगर स्त्री पूछेगा तो प्रोजेस्टेरोन। ये क्या है? हार्मोन है। एक मादा हार्मोन का नाम बताइए। एस्ट्रोजन। किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? पीयूष या पिट्यूटरी ग्रंथि को। लड़कों में लैंगिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी हार्मोन का नाम बताइए। लड़कों में लैंगिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन। प्रश्न, लड़कियों में लैंगिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी हार्मोन का नाम बताइए। एस्ट्रोजन। स्त्रियों में जनन काल की अवधि कितने समय का होता है? स्त्रियों में जनन काल की अवधि 10 से 12 वर्ष में प्रारंभ होकर 40 से 45 वर्ष की आयु में समाप्त होता है। प्रश्न, मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है? उत्तर, एक्स गुणसूत्र वाला अंडाणु को निषेचित जब मनुष्य में एक्स गुणसूत्र वाला अंडाणु को निषेचित किया जाता है तो युग्मनज। उत्तर है, जब मनुष्य एक्स गुणसूत्र वाला अंडाणु को निषेचित करता है तो युग्मनज में एक्स गुणसूत्र होंगे, जिससे वह मादा शिशु में विकसित होगा। यदि अंडाणु को निषेचित करने वाला शुक्राणु वाई गुणसूत्र है तो नर शिशु विकसित होगा। प्रश्न, रजोदर्शन किसे कहते हैं? लड़कियों में पहला ऋतुस्राव आरंभ यौवनारंभ में होता है, जिसे रजोदर्शन कहते हैं। रजोनिवृत्ति क्या है? 40 से 45 वर्ष की आयु में ऋतुस्राव होना रुक जाता है। ऋतुस्राव के रुक जाने को रजोनिवृत्ति कहते हैं। गायटर किस ग्रंथि का रोग है? उत्तर है थायराइड ग्रंथि का। किस पदार्थ की कमी से शरीर में गायटर रोग हो जाता है? आयोडीन की कमी से। मधुमेह रोग का क्या कारण है? उत्तर है, मधुमेह रोग इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है। प्रश्न, शरीर में नमक की मात्रा को किस ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन के द्वारा नियंत्रित किया जाता है? उत्तर है एड्रेनल ग्रंथि द्वारा। एड्रेनल हार्मोन का कार्य लिखो। एड्रीन हार्मोन का क्या कार्य है? उत्तर है, यह क्रोध, चिंता, उत्तेजना की अवस्था में तनाव के संयोजन का कार्य करता है। प्रश्न, कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन को स्रावित करती है? उत्तर है पीयूष ग्रंथि। इसको क्या कहते हैं? मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। वृद्धि हार्मोन का कार्य लिखिए। वृद्धि हार्मोन व्यक्ति की सामान्य वृद्धि को बढ़ाता है। प्रश्न, इंसुलिन हार्मोन का कार्य लिखिए। यह रक्त शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। क्या करता है? रक्त शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। कायांतरण किसे कहते हैं? उत्तर, लावा से वयस्क बनने के इस परिवर्तन को कायांतरण कहते हैं। कीटों में कायांतरण नियंत्रण किसके द्वारा होता है? कीटों में कायांतरण नियंत्रण कीट हार्मोन के द्वारा होता है। प्रश्न है, कभी कभी टेडपोल वयस्क मेढक में परिवर्धित नहीं हो पाते, क्यों?
उत्तर है यदि जल में पर्याप्त मात्रा में आयोडीन नहीं है तो टैडपोल वयस्क मेढक में परिवर्तित नहीं हो पाते। इस सब का आप नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि ये सब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको ये मदद करेगा। प्रश्न, स्वास्थ्य की परिभाषा लिखिए। स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है? उत्तर है व्यक्ति का शारीरिक एवं मानसिक विसंगति मुक्त होना उस व्यक्ति का स्वास्थ्य कहलाता है। प्रश्न, किशोरावस्था में संतुलित आहार की आवश्यकता क्यों पड़ती है? उत्तर है किशोरावस्था तीव्र वृद्धि एवं विकास की अवस्था है। शरीर के वृद्धि एवं विकास के लिए संतुलित आहार की आवश्यकता पड़ती है। अगर हम तेज बोल रहे हैं तो आप वीडियो रोक के अपना नोट्स बना लीजिए, क्योंकि आगे भी तैयारी करना है, इसलिए तेज़ी से हम लोग को चलना चाहिए। प्रश्न, संतुलित आहार किसे कहते हैं? उत्तर है वह भोजन जिसमें पर्याप्त मात्रा में सभी आवश्यक तत्व हों, संतुलित आहार कहते हैं। एक संतुलित भोजन का नाम बताइए। दूध क्या है? एक संतुलित भोजन है। प्रश्न, उस तत्व का नाम बताइए जो रुधिर का निर्माण करते हैं। उत्तर है लौह तत्व। एड्स क्या है? ये कैसे फैलता है? उत्तर, एड्स एक खतरनाक विषाणु वायरस भप के द्वारा होता है। यह निम्न तरीके से होता है: संक्रमित रक्त का या सिरिंज द्वारा, पीड़ित माँ से शिशु में दूध द्वारा, एड्स रोगी से लैंगिक संपर्क करने से होता है। तो फ्रेंड्स, आप लोग अपना नोट्स बना लीजिए आराम से, इसको वीडियो को रोक के। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और आप लाइक ज़रूर कर दीजिए ताकि हमको मोटिवेशन मिलता रहे। धन्यवाद।